वैसे देखा जाए अब्बा मियाँ तो रूहानियत में माशाल्लाह इतना सुकून है कि दुनिया की किसी खामोशी में नहीं। हाँ हाँ भाई, यही तो फरमाने इलाही है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बड़ा सुकून बख्शता है। अब हमारे यहाँ जो महफिल मिलाद हुई थी उसी को देख लो, क्या शानदार महफिल थी माशाल्लाह। भाई हमने तो पूरी महफिल सुनी बराबर के कमरे में बैठकर। जी, और माशाल्लाह हुस्नारा की आवाज में बहुत सोच था। जी, बहुत जज्बे से पढ़ती है हुस्नारा नाते। बचपन से ही उसे ज़बानी नाते बहुत याद है। हाँ, इस बच्ची के शौक और अकीदत ने महफिल को चार चांद लगा दिए। बड़ी पुररौनक महफिल थी, सबने बहुत ही अच्छा पढ़ा और सबको यूं अकीदत और एहतराम से इकट्ठे बैठकर देखकर भाई मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ। जी अम्मा भी, और तो और मारिया ने भी पूरा मिलाद बैठकर सुना। हाँ हाँ, हालांकि बीमारी की वजह से बैठ नहीं सकती थी, मगर फिर भी पूरा वक्त बैठी रही है। भाई जुबैदा बेगम, ये उस महफिल का एजाज होता है। मैं तो कहता हूँ अम्मा भी कि हर महीने घर की खवातीन को इस किस्म की पुरनूर महफिल करनी चाहिए। ये जिक्र खैर और रहमत और बरकत का बाइस बच जाता है। बेशक, अल्लाह इस जिक्र खैर की बरकत से हमारे घर पर अपनी रहमतें बरसा दे। बस शमीम और जहारा, तुम भी अल्लाह से दुआ करो कि जिस तरह हमने जिक्र खैर से घर में अपनी खुशियों का आगाज किया है, इस महफिल के सदके महानूर खैरियत से अपने घर की हो जाए। आमीन। खुशियाँ इस घर का रास्ता देख लें और मेरे बच्चों के रिस्क में इजाफा हो। आमीन आमीन। अल्लाह हम पे अपना करम करे। बस आपकी और अब्बा मियाँ की दुआएं रही हम पर तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। हुस्नारा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास हो, बहुत तकलीफ में हो, पर मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ऐसे मत सोचो, इतना कुछ तो किया है तुमने मेरे लिए, तुम्हारी ही कोशिशें थी। तुमने और भाई साहब ने ही मुझे इतनी खुशियां दी कि कम से कम जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा तो मैंने अजीम के साथ गुजार लिया, उसकी बीवी बनकर, उसके बच्चों की माँ बनकर। तुम लोग की मेहरबानी है ये। एक बात बताऊं तुम्हें, बच्चे जो हैं वो मारिया के पास जा ही नहीं रहे। आयशा तो हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती है और समीर भी जैसे उसकी नजरें सिर्फ तुम ही ढूंढ रही हैं। मैं तो खुद बच्चों के लिए इतना तड़प रही हूँ। आदी हो गए ना हम लोग एक दूसरे के। ये बताओ, मारिया को पता है कि उसकी गैर मौजूदगी में बच्चे मैं संभाल रही थी? पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक उसे नहीं बताया। लेकिन ये जो रास्ता है ना, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई ना कोई खिचड़ी पका जरूर रही है और ये कुछ ना कुछ करेगी जरूर। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे भी ना आजकल उसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही। नीयत की तो वो हमेशा से ही खराब थी, बस अच्छे बनने का ना नाटक करती रहती थी। मुझे तो शुरू से ही बड़ी तेज लगती थी। आखिर उसके रंग आ गए ना सामने। तुमने देखा कितनी लगाई बुझाई करती है हर किसी से, इधर की उधर, उधर की इधर। कितनी बकवासें कर रही थी मेरे बारे में उस दिन सीढ़ियों पर। वो तुम्हारे लिए अच्छा बोलती कब है? उसका भी वक्त आएगा, हम भी इंजॉय करेंगे उसे देख देख के इंशाल्लाह बहुत जल्दी। पता नहीं कब आएगा, फिलहाल तो किस्मत उसी का साथ दे रही है। मैंने सिर्फ 10,000 ही तो मांगे, कौन से लाखों रुपए मांग लिए आपसे? रास्ता मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, जब थे तो लाखों भी दिए ही हैं। अब थोड़ा सा हाथ तंग है तो थोड़ा सब्र से काम ले लो। इसका मतलब है कि अब हम पाई पाई को तरसते रहे। फिर वही बात, अरे भाई जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा ना। अरे भाई बुरा वक्त सब्र से गुजारना चाहिए, मोमिन का हथियार है सब्र। तो थोड़ा सब्र से काम लो, कहा ना सब ठीक हो जाएगा।
पता नहीं कब ठीक हो। शमीम भाई के पास पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आते हैं। आए दिन जहारा शॉपिंग के लिए जा रही होती है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हारिस, ओह थैंक यू। अजवीन सुनिए प्लीज, ये प्लीज ये चेक रख लीजिए। चेक? क्यों? महानूर की शादी है तो आपको शॉपिंग करनी होगी, राइट? एंड प्लीज मेरी और आपकी तरफ से महानूर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी ले लीजिए। लेकिन हारिस, उसके लिए चेक की जरूरत नहीं है। रख ले आप, घर में शादी है, 100 खर्चे होते हैं, इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। और ये ब्लैंक चेक है, अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घर वालों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो लोग या आप इसमें से निकाल सकते हैं, बैग में से निकाल सकते हैं, या फिर अगर कैश की जरूरत पड़े तो आप लॉकर में से ले सकती हैं। हारिस, मुझे महानूर के इवेंट्स के लिए बस 2 ही तो जोड़े लेने हैं, एक शादी का और एक माइयों का। अब इन 2 ड्रेसेस के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चल के मुझे वो भी दिला दीजिएगा। इस चेक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये प्लीज अपने पास रखें। अरे आप उसके लिए कोई गिफ्ट तो जरूर लेंगी ना, उसे तो कुछ देंगी ना। लेकिन हारिस, इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि मैं महानूर को कोई अच्छा सा कीमती तोहफा दे सकूं। अब आपने ये क्या अजनबियों वाली बात कर दी है? क्या मैं उसका कुछ नहीं लगता? मेरा कुछ फर्ज नहीं है उस पर? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि इतनी ज्यादा रकम बस अब मैं इस मामले पे कोई और बहस नहीं सुनूं। आप ये चेक रख लीजिए, ठीक है? और जो भी खर्चे आए वो आप इसमें से यूज कर लें, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। थैंक यू। राजदा बाजी, आप भी क्या हर वक्त काम में लगी रहती हैं? ऐसा लगता है सारे घर की जिम्मेदारी आपके सर पर हो। बस बहन, इतना करने के बावजूद भी ना फरागत के ताने सुनने पड़ते हैं। तुम्हारा कोई ससुराल नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं जानती ये ससुरालियों के कितने मसाइल होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो ससुराल, ऊपर से ज्वाइंट फैमिली, और फिर हर एक को राजी रखना, और फिर जहाँ ऊपर तले देवरानियां हो वहां अपना सिक्का मनवाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ ठीक कह रही हो तुम, कसम से कभी कभी इतने लोगों में ना अकेली पड़ जाती हूँ। अरे भाई अकेली तो होगी ना, सिवाय अम्मा भी के और है ही कौन आपका। अब होती कोई खानदान की अपनी यहाँ आपके पास तो वो आपका साथ देती। अब देखो ना, जहाँ आरा को उसका साथ देने के लिए हुसन आरा मौजूद है, इसलिए उसका पलड़ा भारी है, और अम्मा भी उसी का साथ देती हैं। बात में तो तुम्हारे वजन है, लेकिन क्या कर सकते, ना कल कोई मेरे खानदान से आने वाली थी ना अब है। अरे रास्ता बाजी, हम है ना तुम्हारे अपने खानदान वाले, अब जो गलती हो गई उसको भूल जाओ। खैर, देवरानी ना ला सकी तो बहू ही लेकर आ जाओ अपने वालों में से। अरे कहाँ से ले आऊं अपने खानदान में कासिम के लिए लड़की? अरे रास्ता बाजी, तुम भी ना आंखों की नाबीना हो, तुम्हें हमारी उल्फत नहीं दिख रही अपने कासिम के लिए? राहत, क्या बात है, तुम्हारे पांव घर में नहीं टिकते, जब देखो यहाँ मौजूद होती हो। वो असल में अम्मा भी, मैं मिलने तो आप ही से आती हूँ, लेकिन ये बीच में टकरा जाती हैं तो फिर क्या करूँ। ये रोज रोज की मुलाकातें मैं नहीं सह सकती। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।